So, hi friends, hope you guys are doing well. So, welcome to my channel. It's Money Issue. So, in this video, आज हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन का चैप्टर. So, चलिए बिना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलते हैं. So, फर्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर. क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग रीड आउट करेंगे, देन वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एक मिनट. हाँ, so the cash book of Worcester shows a credit balance of 350 and check of 56 had been written to supplier but not yet cleared the bank under unclear lodgement amount 128, and the bank has accidentally credited Worcester account with the interest of 15 due to another customer. A standing order of 300 has not been accounted for in the general ledger. So what the question want? What is the balance on the bank statement? It means opening balance overall. The question is asking. So हम लोग एक लेजर अकाउंट बनाएंगे और एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर दोनों में देखेंगे कौन कौन सा आइटम कैसे कैसे जाएगा. तो इसको बड़ा कर देते हैं. ओके, तो ये हमारा है कैश बुक. ठीक है, कैश का लेजर. wait, I have to increase the font so that आप सबको दिखे. बहुत छोटा है ये फॉन्ट. दिस इज करेक्ट. ओके, शो हम लोग कैश बुक का लेजर, कैश बुक का बना रहे हैं. कैश बुक. ठीक है, ये हमारा कैश बुक का हो गया. ये इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है, वो सब पता होगा आप लोग को. सो और इधर में हम लोग बैंक रिकंसिलेशन करेंगे जहाँ पे BRS सॉरी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. ठीक है, सो अब पढ़ते वन. The cash book of Worcester show a credit balance of 1350. कैश बुक का क्रेडिट साइड में. ओके, एक सेकंड गाइस. ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर दूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो. Yes, and we will increase this to. So the कैश बुक में क्रेडिट साइड में कैश शो कर रहा है हमारा बैलेंस 1350. ठीक है, देन a check of 56 have been written to supplier but not yet cleared the bank. ये बैंक की है, हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है. सो लेट्स एज्यूम ये एक्स है. ठीक है, एंड उसके बैंक ने क्या किया, 56 हम लोगों ने सप्लायर को पे किया बट बैंक में भी क्लियर नहीं है. ये बैंक स्टेटमेंट से घटेगा. तो 56. ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोलता है, अनक्लियर लॉजमेंट अमाउंट टू 128. मीन्स कस्टमर ने हम लोग को चेक दिया, हम लोगों ने कैश दिया बट बैंक में नहीं शो कर रहा है. ये ऐड होगा 128. ठीक है, ओके. सो उसके बाद क्या बोलता है, A bank has accidentally credited Worcester account with interest of 15 due to uh, अनदर कस्टमर. ओके, तो बैंक ने एक्सीडेंटली हम लोग का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो किसी और का इंटरेस्ट था. सो नाउ वी हैव टू क्या करना होगा, उसको डिडक्ट करना होगा, डेबिट करना होगा. बैंक हैज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड वर्स्टेस अकाउंट विद इंटरेस्ट ऑफ 15 ड्यू टू अनदर कस्टमर. तो ना हम लोग को क्या करना होगा, घटाना होगा. क्रेडिट किया, इसमें ऐड किया. बैंक के लिए उल्टा होता है सर, आपको पता होना चाहिए. हमारा डेबिट बैंक के लिए क्रेडिट होता है, हमारा क्रेडिट बैंक के लिए डेबिट होता है. तो घटेगा 15 एंड
Standing order 300 has not been accounted for in the general ledger. स्टैंडिंग ऑर्डर पता है होगा कि बैंक को हम लोग एक इंस्ट्रक्शन देते कि हमारे अकाउंट से पर मंथ इतना एक्स्ट्रा अमाउंट काट लेना, तो वो अमाउंट हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम लोग को यहाँ डालना होगा स्टैंडिंग ऑर्डर दैट इज 300. ओके, सो नाउ अब हम लोग टोटलिंग करेंगे, तो टोटल यहाँ पे आएगा, ठीक है, टोटल कितना आएगा आपका 1650, इज इट करेक्ट? एंड यहाँ पे भी टोटल सेम आएगा, ठीक है, पर ऊपर में क्या आएगा, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट, वहाँ कुछ नहीं है 650, तो ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, ब्रॉड फॉरवर्ड 1650, सो इट मीन्स नेगेटिव। तो बैंक के लिए भी यही होना चाहिए, मीन्स कैश बुक का जो बैलेंस फिगर होता है एंड बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस फिगर होता है बोथ शुड बी सेम, बट यहाँ पे हम लोग डालेंगे, हम लोग को ऊपर का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ डालेंगे आपका क्या है वो क्रेडिट साइड में, इट मीन्स नेगेटिव है, तो हम लोग डालेंगे 1650 नेगेटिव में, ठीक है, ये हम लोग ने फाइंड किया। अब हम लोग को एक्स फाइंड करना है, तो कैलकुलेटर में आप करो x माइनस 56 प्लस 128 एंड माइनस 15 इक्वल टू माइनस 1650। इसको सॉल्व करो आप, आपको कितना आएगा एज एक्स का वैल्यू देखो, -650 प्लस 15 सो आंसर क्या आएगा 1707। अब ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये आपका 1707 है, ये नेगेटिव फिगर आएगा। तो अब किसका पूछ रखा है, बैंक स्टेटमेंट का, तो बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव फिगर क्या होती है, हाँ, तो डेबिट, तो ये डीआर हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर डी, ठीक है। अब 231 करते हैं, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। सो जो बैंक लीजर अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 190 क्रेडिट, तो पहले हम लोग ये लीजर वाला कॉपी कर देते हैं, सो दैट हम लोग को अगेन एंड अगेन ये चीज ना करना पड़े। ओके, सो अब देखते हैं क्या हो रहा है। बैंक लेजर अकाउंट, दिस मीन्स वही कैश बुक, शो ए बैलेंस ऑफ 190 क्रेडिट, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना होगा एज पर कैश बुक, क्रेडिट साइड में 190, एंड हर बैंक स्टेटमेंट रिपोर्ट ए बैलेंस ऑफ 250 क्रेडिट, मतलब बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस दिखा रहा है आपका 250 क्रेडिट, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फुल। अब दोनों में डिफरेंस कितने की आ रही है, देखो तो 250 को आप 190 से माइनस करो, इट मीन 60 की डिफरेंस आ रही है, तो इनमें से कौन सा आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करता है, ये बोल रहा है। सो ओके, फर्स्ट लाइन वन बाई वन देखते हैं, तो डिफरेंस क्या लिख देते हैं, कितने की, 60 की डिफरेंस आ रही है। तो फर्स्ट अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 100 एंड अनक्लियर लॉजमेंट ऑफ 30, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, एक मिनट, हाँ, ओके, तो ये 60 की डिफरेंस आ रही है दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग या फिर प्लस 60 करेंगे, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे या फिर हम लोग को माइनस 60 करना होगा, दोनों में से कोई एक होगा ना, है कि नहीं, तब भी ये 60 का जो फिगर आ रही है हम लोग का वो एडजस्ट होगा। यहाँ पे हम लोग प्लस 60 करेंगे तो 250 आएगा, या फिर 250 में से 60 माइनस करेंगे तो हम लोग का ये फिगर आएगा 190। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ये प्लस माइनस करता है, ये हम लोग वन बाई वन चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बोलता है अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 100 एंड अनक्लियर लॉजमेंट ऑफ 30, ये कहाँ जाएगा, क्या बैंक स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आपको यहाँ पे माइनस करना है करके, यहाँ तब आंसर मिलेगा हम लोग का, एंड यहाँ पे प्लस करना है, ये जस्ट इंडिकेशन के लिए, तो हम लोग का ये डिफरेंस करेक्ट होगा कि ऑप्शन में से कौन सा प्लस कर रहा है इसमें, कौन सा माइनस कर रहा है, सो क्लियर होगा।
तो अब देखिए अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 100 एंड अनक्लियर लॉजमेंट ऑफ 30 है। तो अनप्रिंटेड चेक्स को हम लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। सो अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, कितना अमाउंट है अनप्रेजेंटेड चेक का, 100, ओके, तो -100 करेंगे। एंड अगेन नीचे क्या बोलते हैं, आपका लॉजमेंट है, लॉजमेंट है, ओके, लॉजमेंट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दैट इज 30। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आपका 180। सो 180 आ रहा है, आप देखो तो आपका आंसर मैच कर रहा है इन दोनों से, ये 190 180। सो ऑप्शन ए इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 150, ओके, तो अनप्रेजेंटेड चेक है आपका, अनप्रेजेंटेड चेक कितना है आपका 150, तो ये माइनस करेंगे 150, ठीक है। एंड मिस पोस्टिंग ऑफ कैश रिसीव ऑफ 130 टू रॉन्ग साइड ऑफ कैश अकाउंट, ओके, तो कैश रिसीव हम लोग यहाँ पे डालते हैं, हम लोग रॉन्ग साइड अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, सो क्या है, और कैश रिसीव 130, तो 130 हम लोग ने इधर कर दिया, कैश रिसीव में कर दिया 130, तो अब हम लोग को करेक्शन करना होगा इधर। अब 130 हम लोग, मैंने कल भी बोला था वीडियो अपने कि प्लस के बदले अगर माइनस करते हो, माइनस के बदले प्लस करते हो अगर सेम अकाउंट में, तो डबल अमाउंट से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, हम लोग को माइनस करना था, प्लस कर दिया था, सॉरी सॉरी, आई मीन कैश रिसिप्ट प्लस करा था, हम लोग ने माइनस कर दिया, तो हम लोग को करेक्शन करना होगा, ठीक है। अब इधर हम लोग को कितना है 130, अब डबल अमाउंट से इम्पैक्ट पड़ेगा, that is 260 hour, okay, and unrecorded bank interest receipt 30, तो बैंक इंटरेस्ट रिसिप्ट भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है तो बढ़ेगा ना, सो कितना है 30। सो अब आप ऐड करके देखो, ठीक है। सो अब 290 हो जाएगा, इसका बैलेंस कितना आएगा, इधर आ जाएगा आपको 290, ठीक है, इधर है 190, तो कैरी फॉरवर्ड क्या अमाउंट क्या आ जाएगा 100। सो एंड इधर में ये लॉजमेंट तो था नहीं हम लोग का इसमें, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब देखो ये ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड 100 क्या है, ये डेबिट साइड पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है आपका, तो ये हमारा आंसर टैली किया ना, ठीक है, ये आंसर टैली कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ठीक है, मैं ऑप्शन सी भी फिर भी समझा देती हूँ सो दैट कि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे हम लोग को सॉल्व करने हैं, ओके। सो अनरिकॉर्डेड डायरेक्ट डेबिट ऑफ 30, डायरेक्ट डेबिट मतलब हमारे अकाउंट से पैसे घटे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ये सब हटा देती हूँ सो दैट यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज, ओके ओके। सो ला, तो अब हम लोग को अनरिकॉर्डेड आइटम डायरेक्ट डेबिट रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये यहाँ पे आएगा अनरिकॉर्डेड, ठीक है, कितना है ओके 30, ओके, एंड डिजोनर चेक ऑफ 70, ओके, अब डिजोनर चेक हम लोग चेक मिल रहा है ऐड किए, अब घटाएंगे यहाँ पे, सो डिजोनर चेक कितना है 70, एंड अनक्लियर लॉजमेंट जो कि यहाँ पे आएगा लॉजमेंट LOD, तो कितना है हमारा 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 110, सॉरी 290, ओके, एंड ये कितने आएंगे टोटल, आप ऐड करके देखो ये भी 290 आएगा। अब तो आप लोग लगता है बैलेंस टैली करके सी तो मिलना चाहिए, है कि नहीं, पर ये देखो ये पॉजिटिव फिगर है कि नहीं, ये पॉजिटिव फिगर है ये क्रेडिट साइड में, और ये क्रेडिट साइड में बट ये नेगेटिव फिगर है, ठीक है, तो ये माइनस में है, ये मत सोचना ये पॉजिटिव है, ये माइनस में है आपका। अगर यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 290, आप इसको कहाँ लेके आओगे, डेबिट साइड में लेके आओगे ना, सॉरी क्रेडिट साइड में लेके आओगे ना ब्रॉड फॉरवर्ड, तो ये आपका नेगेटिव मींस ओवरड्रन फिगर है, और ये आपका पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये नहीं मैच किया, है कि नहीं,
सो ये आंसर सी इज नॉट करेक्ट। अब डी देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ओके, सो अनरिकॉर्डेड स्टैंडिंग ऑर्डर 60। सो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर SO शॉर्टकट डाल देती हूँ, दैट इज 60। ओके, एंड अनप्रेजेंटेड चेक ऑफ 110। सो यहाँ पे डाल देंगे अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड कितना है आपका? 110। ये घटेगा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ओके, तो इसको घटाना है हम लोग को, तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ, घटेगा। ओके, एंड बैंक एरर वेयर बाय जो अकाउंट वाज एक्सीडेंटली क्रेडिटेड 110। अब गलती कर दी थी बैंक ने, क्रेडिट मतलब ऐड कर दिया था, सो हम लोग को घटाना होगा। सो एरर बैंक का है, घटाने के लिए कितना डालेंगे? 110। सो अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आएगा? 250 माइनस 250 माइनस 110 माइनस 110, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, अब इधर देखो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 250। मैच किया? आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड डालोगे 250, ब्रॉड फॉरवर्ड 250 आएगा, अब इसका बैलेंस क्या है? 30। तो ये भी मैच नहीं किया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन ओनली बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो 232 नंबर देखते हैं क्या बोलता है बुक में। ओके, so are the following statement true or false? Okay, when preparing a bank reconciliation, unpresented check must be deducted from the balance of a cash at a bank shown in the bank statement. Okay, so हम लोग unpresented check मतलब सप्लायर को हम लोग ने चेक पे किया एंड वो चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुई है, तो वो डिडक्ट होता है ये बैंक स्टेटमेंट से, तो ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, 132 का ट्रू है। तो सेकंड क्या बोलता है? A check from a customer paid into bank but the owner must be corrected by a making a debit entry in the cash book. Fine. अब आपको कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने उसको कैश बुक में कहाँ एंट्री करोगे? डेबिट में, बिकॉज हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है, बट वो एक बार डिजर्व होने के बाद क्या होगा? घटेगा बैलेंस, तो हम लोग को वापस क्या एंट्री करना होगा? क्रेडिट साइड में। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? बाय मेकिंग ए डेबिट एंट्री इन द कैश बुक, सो दिस इज द नॉट ए करेक्ट, इट इज फॉल्स। तो error by a bank must be corrected by entry in the cash book। नहीं, बैंक का error तो बैंक गलती करेगा। जैसे आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, उसने क्या कर दिया था? एक्सीडेंटली क्रेडिट कर दिया था 100 रुपीज जो जो अकाउंट में, तो हमको बैंक की गलती बैंक करेक्ट करेगा, हम लोग अपने कैश बुक में थोड़ी ना करेक्ट करेंगे, तो ये गलत है। ओवरड्राफ्ट इज डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। यस, हाँ, ओवरड्राफ्ट उनका डेबिट होगा, हमारे लिए वो क्रेडिट होगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब 133 की ओर बढ़ते हैं। A following bank reconciliation statement has been prepared। एक मिनट। हाँ, okay. A following bank reconciliation statement have been prepared by the, ओहो, A following bank reconciliation statement has been prepared by the inexperienced bookkeeper at 31st December 2005. Okay, so what should be final cash book balance when all the above items have been properly accounted for? Okay, so अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसको। कौन सा नंबर है ये? 233। ओके, तो ये बोलता है कि what should be final cash book balance when all the above either have been properly accounted for। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला हम लेते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्रॉन। ठीक है, सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ओके, सो क्या ये हमारा नेगेटिव फिगर है, सो इट विल बी -38640। ठीक है, नाउ लॉजमेंट नॉट क्रेडिटेड, ये लॉजमेंट बैंक स्टेटमेंट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं लॉजमेंट, तो ऐड करेंगे। ठीक है,
कितना ऐड होगा 19270, ओके। एंड अनप्रेजेंटेड चेक भी हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, बस बैंक स्टेटमेंट से, कैश बुक से नहीं। कैश बुक से तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो बैंक बस क्लियर नहीं किया होता, सो वो हम लोग बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। सो अमाउंट क्या हो जाएगा 14260, ओके। सो अब इसको आप कैलकुलेटर से करेक्ट आंसर निकालो, -38640 प्लस 19270 -4260। सो आंसर आ रहा है आपका -33630, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, ओके। अब देखो ये बैंक नेगेटिव में आया, बैंक के लिए नेगेटिव कहाँ होगा, डेबिट, ठीक है। तो अब हम लोग को लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैश बुक का, तो कैश बुक का नेगेटिव फिगर कहाँ होता है, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे तो नेगेटिव मतलब आपको पता है ओवरड्रॉ होता है, यहाँ पे ओवरड्रॉन दिया है तो आपको आंसर पता चल गया बी है। इन केस में डेबिट एंड क्रेडिट दिया होता तो बी केयरफुल, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ कि ये नेगेटिव फिगर बैंक के लिए डेबिट होता है, हमारे लिए वो क्रेडिट होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सिलेक्ट करते हैं, ना कि डेबिट। तो ये चीज ध्यान देना है कि कैश बुक का पूछ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है, वो डेबिट क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अभी ओवरड्रॉन दिया है, सो सिंपली हमारा आंसर बी इज ओवरड्रॉन, ठीक है, ओके। एंड 234, a bank reconciliation statement for Dallas at 30 June 2005 is being prepared. The following information is available. Okay, what will be the final balance in the cash book after all necessary adjustment? Okay, 234. Okay, so bank reconciliation statement for Dallas is being prepared. The following information available. Bank charges have not been entered in the cash book. Okay, bank statement का हम लोग को opening balance दिया है, so ये बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। कितना है, नेगेटिव है, नहीं, हाँ 200 नेगेटिव में है, सो 200 डेबिट है ना, नेगेटिव में। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वही हम लोग यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, ठीक है। ओके, सो बैंक चार्जेस हमारा कहाँ आता है, कैश बुक में। कैश बुक हम लोग को ओपनिंग बैलेंस पता नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंट टू 1250, सो अनप्रेजेंटेड चेक हमारा आता है बैंक स्टेटमेंट में, सो हम लोग इसको माइनस करते हैं, -1250, ठीक है। एंड a direct debit of 250 has not been recorded in the ledger account, means कैश बुक में, वो कैश बुक में कलेक्शन करने वाली है। A bank clear has resulted in a check for 97 being debited to Dallas account instead of Dynasty account. तो ये डेबिट कर दिया, मतलब घटा दिया है। अब हम लोग को उसको करेक्ट करना होगा, एरर है बैंक का, सो अब हम लोग को वो ऐड करना होगा, सो 97 ऐड करेंगे। ए चेक रिसीव बट नॉट येट बैंक टू द अमाउंटेड 890, मीन्स वो लॉजमेंट, अनक्लियर लॉजमेंट, वो हम लोग बैंक स्टेटमेंट में जाके ऐड करते हैं, सो अमाउंट इज 890, ओके। सो नाउ अब इसको आप सॉल्व करो, अब -200 -1250 प्लस 97 प्लस 890 करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा 463, ठीक है। अब माइनस में आया, ठीक है। अब ये माइनस एज पर बैंक क्या होती है, ये आपका डेबिट होती है, ठीक है। ये माइनस हटा दो तो हम लोग डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोग को पूछ क्या रहा है, कैश बुक का बैलेंस, सो ये अब डेबिट के बदला क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 235, ठीक है। सो 235 में क्या बोलते हैं, लेट्स सी। The following information relate to the bank reconciliation, okay, and what was the balance as shown by the bank statement before taking item above into an account. So मतलब ये reconciliation का जो item है उससे पहले बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस क्या था, that means ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया था। तो फिर से हम लोग करते हैं, यहाँ पे था ना ऊपर फर्स्ट में, ये हाँ एक्स मानेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है बैंक का। ये कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे
235। सो अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है कैश बुक के रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। हम लोग को पता करना है एक्स, ये एक्स पता करना है। ओपनिंग, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस, ये पता करना है। अब देखते हैं बैंक बैलेंस इन अ कैश बुक बिफोर टेकिंग आइटम बिलो इनटू अकाउंट वाज 8970 ओवरड्रॉन। कैश बुक का ओवरड्रॉन मतलब क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखते हैं ओवरड्रॉन कितना है हमारा 8970। So now a bank charges of 550 on bank statement have not been entered in the cash book. So बैंक charges हमारा कैश बुक बैलेंस घटाएंगी तो चार्जेस कितना है आपका, that is 550. Okay. Now a bank has credited the account in error with 425 which belong to another customer. अब बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट कर दिए, वो किसी और का है, तो क्रेडिट मतलब ऐड किया, अब घटाना होगा, सो डेबिट करेंगे। सो अमाउंट इज 425, वो बैंक की स्टेटमेंट में जाएगा, नॉट इन आवर कैश बुक। So fourth point, cash payment totaling 3275 have been entered in the cash book but have not been presented for the payment. So मतलब कि आपने सप्लाई को चेक दिया, वो बैंक में अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये समझो। एंड उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट से। हम लोग ने ऑलरेडी कैश बुक में करेक्शन हम लोगों ने कर लिया है। सो ये 3275 आपका सब्ट्रैक्ट होगा चेक पेमेंट टोटलिंग। ओके, so check total 5380 have been correctly entered on the debit side of cash book but have not been paid in at the bank. ये लॉजमेंट है आपका, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे लगता है एरर के नाम से ये 425, ठीक है। एंड इसमें भी डाल देती हूँ, ये क्या था हमारा अनप्रेजेंटेड चेक, बराबर अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। एंड वी हैव नाउ लॉजमेंट, लॉजमेंट का अमाउंट क्या है, अमाउंट है 5380, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब कुछ और है नहीं है, अब हम लोग इसको टोटलिंग करते हैं, कितना आएगा। सॉरी इसको नहीं, पहले इसको करना होगा क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ना, B/F। ओके, सो क्या आएगा हमारा 8970 प्लस 550 के तो आएगा आपका 9520, ये हो गया टोटल। एंड यहाँ पे क्रेडिट फॉरवर्ड वही डालेंगे 9520, यहाँ जगह 9520 आपका टोटल एज। अब ब्रॉड फॉरवर्ड कहाँ आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में, ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है हम लोग को बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये डेबिट एंड क्रेडिट बैंक का, क्रेडिट कैश बुक का, ये हम लोग को केयरफुली ध्यान देना है, यहीं पे मिस्टेक होती है हमारी, ठीक है। तो हमारा टोटल बैलेंस क्या हो जाएंगे 9 माइनस में है ना, तो माइनस 9520। सो दोनों का बैलेंस सेम होगा, एडजस्टेड कैश बुक एंड ये बैंक स्टेटमेंट का रिवाइज फिगर बैलेंस जो भी सेम होगा। अब हम लोग को एक्स की फिगर फाइंड करनी है, ठीक है। तो अल्जेब्रिक लगाना है, एक्स माइनस 425 माइनस 3275 प्लस आपका 5380 इक्वल टू माइनस 9520। तो सॉल्व करो, आपका x की वैल्यू क्या आती है, माइनस 9520 प्लस 3275 एंड प्लस 425। सो आंसर आई हमारी नेगेटिव में ही आई 11200, दैट मीन्स ओवरड्रॉन, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, देखो आप लोग ऑप्शन में बी, ठीक है, ठीक है ना। सो अब चलते हैं हम लोग 236 क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कहता है, सो लेट्स रीड।
Okay, what was the Simran cash balance prior to the correcting the error and omission? Okay, means अब कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, ठीक है क्वेश्चन में। तो हम लोग अगेन वो करते हैं, कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेट सो दैट की इजी रहे। ओके, तो इसका ओपनिंग फिगर पूछ रहा है, वो हम लोग को पता नहीं है किस साइड होगा, तो अभी हम लोग नहीं डालेंगे कुछ, तो इस पे छोड़ देंगे। अब पढ़ते हैं सेंटेंस क्या कहती है। Shramin bank statement at 31st October 2008 show a balance of 1340. It means positive figure. So बैलेंस क्या दे रहा है आपका, 13,400, and she subsequently discovered that bank had returned a check, customer check for 300 and had charged, okay, तो रिजर्व चेक कहाँ आएगा हमारा कैश बुक में। अब हम लोग घटाएंगे, पहले हम लोग ऐड किए थे चेक जब कस्टमर ने दिया था, अब हम लोग को डिजनर हो गया, तो घटाएंगे कैश बुक का बैलेंस, तो हम लोग घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड चेक कितना है हमारा अमाउंट 300, ठीक है। उसके बाद में एक बैंक हैज चार्ज, बैंक हैज चार्ज 50, बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस आपका कितना है, दैट इज 50, ये भी हमारा घटाएगा कैश बुक बैलेंस। ओके, एंड देर अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 1400, तो ये कहाँ आएगा, बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक कितना अमाउंट है आपका, दैट इज 1400। ओके, ये घटेगा। सो अब क्या है देखिए, an automatic receipt from a customer 195 has been recorded as a credit in the cash book। ओके, कस्टमर ने आपको रिसीव पैसे दिए, आपने उसको क्रेडिट साइड में दिखा दिया, तो ईरर है बैंक का, कितने अमाउंट है, 195 इंटू 2 करेंगे, 390 से आपका होगा ऐड इधर। ओके, सो अब हम लोग को पहले ये फिगर फाइंड कर, ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, सो कस्टमर ने पैसे दिए थे 185, सो हम लोग ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, तो उसको ऐड करना होगा 390 से। अब कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको हमें फाइंड करके इसका बैलेंस क्या आता है, 400 माइनस 1400, तो ये आएगा आपका 12,000 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फिगर मतलब ये कैरी फॉर इधर आएगा आपका पॉजिटिव 12,000, ठीक है। टोटल करो 12,000, 12,350 आएगा आपका ये भी आपका, ओके। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, तो और ये जो फाइंड करना है कितना आएगा, सो आप अगर 12,350 को माइनस 390 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 11,960, ठीक है। ये हमारा आंसर है, जो आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो 137 नंबर पे जाते हैं हम लोग, 237 नंबर, सॉरी। ओके, 237 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड बी द बैंक, व्हाट शुड बी द बैंक ओवरड्राफ्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके,
So Wimborne bank statement show a balance of 715 overdrawn. Okay, उसका ये BRS का जो बैलेंस है कितना है? बैलेंस ओवरड्रॉन है 37,715, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस 74, वो कहाँ जाएगा हमारा कैश बुक में। ओके, सो कैश बुक में वो बैंक चार्जेस, ओपनिंग बैलेंस अभी हम लोग को दिया नहीं है तो उसको भी छोड़ते हैं। सो देयर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक टोटलिंग 824। तो अनप्रेजेंटेड चेक हमारा बैंक स्टेटमेंट में आएगा। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है अमाउंट, ये घटेगा, सो 824, ठीक है। एंड लॉजमेंट नॉट येट क्रेडिटेड, तो लॉजमेंट भी हमारा बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। लॉजमेंट अमाउंट क्या है 337। And in addition, the bank statement erroneously included dividend receipt 25 belonging to the another customer. तो बैंक ने गलती की, किसी और का डिविडेंड था हमारे अकाउंट में, उसको क्रेडिट कर दिया। So now we have to debit it from our bank statement. So amount क्या है 25। अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आता है? तो ये हमारा आंसर आता है नेगेटिव में ही आएगा, तो इट इज 1227। तो मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला था आपको कि ये बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस आती है और हमारा कैश बुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है व्हाट शुड बैंक ओवरड्राफ्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोर्शन, कैश बुक का जो बैलेंस हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोर्शन में वो कितना है, तो यही फिगर होगा, ठीक है। ये दो। और आप लोग सोच रहे होंगे बैंक चार्जेस के बारे में, तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग को बैंक कैश बुक का ओपनिंग फिगर नहीं दिया हुआ था, बैंक स्टेटमेंट में था ओपनिंग फिगर, उसके थ्रू हम लोग गए, जो आंसर है वो हमारा कैश बुक का बैलेंस भी एडजस्ट होने के बाद यही फिगर आएगा, इसलिए हम लोग ने बैंक चार्जेस का कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 238 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैश बुक शो ए बैंक बैलेंस ऑफ 565675 ओवरड्रान एट 31st अगस्त 2005। ओके, तो कैश बुक का हम लोग को बैलेंस दिया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, व्हाट इज द करेक्ट बैंक बैलेंस। ओके, तो ये ओवरड्रान फिगर है, इट मींस कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो ब्रॉट फॉरवर्ड अमाउंट इज 5675, ठीक है। And it is subsequently discovered that a standing order for 125 has been entered twice. मीन्स एक बार हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर का नोट डाउन करते हैं क्रेडिट साइड में, तो 125 दो बार इंक्रीज हो गया। हम लोग को एक बार अब करेक्शन करने के लिए वापस से कैश बुक को डेबिट करना हो तभी वो करेक्शन हो, फिर दो बार हम लोग ने घटाया उस फिगर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर ईरर, ठीक है, कितना है आपका 125 ऐड करेंगे and that is dishonest check of check for the 450 has been debited in the bank cash book instead of credit। okay, तो हम लोग तो डिजनल चेक को कैश बुक से घटाते हैं, पर क्या कर दिया डेबिट कर दिया, गलती कर दिया, प्लस माइनस के बदले प्लस कर दिया, तो डिजॉनर नाउ अमाउंट डबल हो जाएगा यानी कि 8900। तो ओके, तो आप इसका टोटल करो कितना आता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना चाहिए, पहले हम टोटल डालते हैं 6575, ये हमारा टोटल आया हुआ है। तो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट कितना चाहिए हम लोग को, आप माइनस करो 125 6575 में, तो आपको आ जाएगा 6450, ठीक है। अब यही हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा, जो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब ये देखो किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, इसमें ओवरड्राफ्ट, तो दी इज आवर आंसर। ओके,
तो 239 नंबर पे चलते हैं। An organization cash book has an opening balance इतना during the following week the following transaction took place. What was the resulting balance in the cash book after the transaction had been recorded? Okay. So now 239 crores. तो कैश बुक का बैलेंस दिया है ना हम लोग को कॉपी कर लेते हैं इसको। तो क्या है कैश बुक का बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस ऑफ 485 क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में है और फॉरवर्ड कितना अमाउंट होगा आपका 485। Now during the following week the following currency took place. A cash sale 450 includes sales tax of 150. Okay, तो कैश सेल कैश आपका आया कैश 1450, ठीक है, एंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ऑफ 2400, इसमें पैसा इसमें भी आया तो रिसिप्ट कैश रिसिप्ट है 2400 डेबिट साइड में आएगा, कैश बैलेंस बढ़ेगा। पेमेंट सप्लायर ऑफ डेट 1800 लेस 5% ऑफ कैश डिस्काउंट, 1800 इंटू 5 करो 100 आपका 90 आएगा, 90 माइनस 1800 करो आपका 17 आएगा। तो हमने 17 हमने सप्लायर को पे किया है। तो पेमेंट टू सप्लायर, ठीक है, कितना है 1710, ठीक है। ये हम लोग 17 कैसे निकाला मैं यहाँ बता देती हूँ। 1800 माइनस किया मैंने 1800 इंटू कितना परसेंट है 5%, 5, ठीक है। तो आपका आएगा आंसर इक्वल टू 1, यहाँ से मिल लिया। So now अब क्या है नेक्स्ट, रिजर्व चेक फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 50। तो कस्टमर ने चेक दिया हम लोग ने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजॉनर चेक, कितना अमाउंट है 250। तो अब ऐड करते हैं, ठीक है। सो ऐड करते हैं 2400 प्लस 450, ये आ जाएगा आपका 3850, ठीक है। हाँ ये इधर भी आ जाएगा। नाउ अब कैरी फॉरवर्ड अमाउंट इधर आएगा, सो माइनस करते 45, सो आंसर हो जाएगा 1405, कैरी फॉरवर्ड 1405। अभी ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड किधर आएगा डेबिट साइड में, तो ये हमारा डेबिट आंसर होगा 1405 डेबिट, बी आंसर। ओके 240 पे चलते हैं। What is the correct bank balance to be shown in the statement of financial position at 31st October 2007? Okay, so bank statement at 31st October 2007 show a overdraft of 800. So हम लोग को बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, that is our BRS, ठीक है। एंड बैलेंस क्या है, बैलेंस आपका ओवरड्रॉन है, that is 800 नेगेटिव में, ठीक है। And after that, on reconciling bank statement, it was discovered that the check drawn in favor of Simit for 80 had not been presented for the payment. So unpresented check कितना है आपका 80 घटेगा 80। So now अब क्या बोलता है, and that check of 130 from the customer had been dishonored on 30 October 2007। ये कैश बुक में जाने वाली बैलेंस है, but that this had not been notified to you by bank। okay, so अब अनप्रेजेंटेड का कुछ आइटम नहीं, आई मीन बैंक स्टेटमेंट का कुछ और आइटम नहीं दिया है, तो टोटल हमारा बैलेंस क्या आ जाएगा नेगेटिव में 880।
ठीक है, और यही हमारा कैश बुक में जाने वाली बैलेंस होगी। और हम लोग ने अगेन वो डिजर्व का कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो जो बैंक स्टेटमेंट का जो आइटम था वो लेके हम लोग ने आंसर निकाला। यही फिगर एग्जैक्टली कैश बुक से सेम होगा, इसीलिए हम लोग ने यही फिगर हमारा आंसर होगा 240 का। So 241 number. What was the correct bank balance at 30th April 2008? Okay. 241 नंबर पे चलते हैं। Your firm cash book at 30 April show a balance at the bank of 2490. So cash book का बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को। So brought forward पॉजिटिव में है। Okay, 2490. And comparison with the bank statement at the same date revealed that the following difference. Unpresented check कहाँ जाएगा आपका? बैंक स्टेटमेंट। बैंक चार्जेस नॉट इन द कैश बुक तो 50 यहाँ आएगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस 50 एंड रिसिप्ट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक की स्टेटमेंट जाएगा। डिजॉनर चेक नॉट इन द कैश बुक, सो डिजॉनर चेक यहाँ पे आएगा आपका। अमाउंट है 140, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा हमारा टोटल। तो टोटल कितना आएगा हमारा 2490, ठीक है। एंड अब यहाँ कैरी फॉरवर्ड अमाउंट निकालेंगे, कितना आएगा 2490 में से माइनस करो 190, 2300 होगा, ठीक है। 2300 ठीक, कहाँ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड हमारा डेबिट साइड 2300, तो आंसर 2300 बी, ठीक है। अब 242 में चलते हैं, क्या बोलता है। ओके, ये फॉर्म कैश बुक तो एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1240। सो अगेन कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अगेन ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो क्या है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और ओके ओपनिंग बैलेंस पूछा है, तो हम लोग BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख रही हूँ। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स क्रेडिट साइड में आएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड amount is 1240 and on comparison with the bank statement you determine that there are unpresented checks. Okay, so हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है। ओपनिंग बैलेंस दैट इज x, ठीक है। एंड अनप्रेजेंटेड चेक क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक कितना अमाउंट है आपका अनप्रेजेंटेड का 450, सो 450 एंड रिसीव ऑफ 40 विच हैज नॉट बीन पास टू द बैंक। ओके, लॉजमेंट भी है हमारा, लॉजमेंट ऐड होगा, कितना अमाउंट है आपका 140 एंड द बैंक स्टेटमेंट शो ए बैंक चार्ज 75 विच हैव नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। तो बैंक चार्जेस यहाँ आएगा, बैंक चार्जेस व्हाट इज दैट 75। ओके, अब इसको टोटल करो कितना आता है, 1240 प्लस 75 करोगे तो 1315 आएगा, एंड ठीक है। ये बैलेंस भी डालेंगे पेस्ट एंड हमारा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा 1315। ये किधर आएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड में डॉट फॉरवर्ड 1315। ओके, तो यही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में यही फिगर आएगा, तो ये कहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस 1315 करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड अब एक्स का वैल्यू फाइंड करो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई तो
-1315 450, so 1005 नेगेटिव। तो आंसर आया, इसमें कर देती हूँ x -450 प्लस 140 इक्वल टू -1315। तो x का वैल्यू आएगा हमारा x इक्वल टू -1005, that means overdone A answer. So 143. Which of the following is not an unrecorded difference when reconciling the balance on the cash book to the amount shown in the bank statement? Okay. तो मतलब इसमें से कौन सा अनरिकॉर्डेड डिफरेंस नहीं है, हम जब बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से रिकॉन्साइल करते वक्त। ओके, स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक इंटरेस्ट, अनक्लियर लॉजमेंट एंड बीएससी रिसिप्ट। तो ऑप्शन सी, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर में हमारा अनरिकॉर्डेड डिफरेंस है, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक इंटरेस्ट भी हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बीएससी में वही डायरेक्ट डेबिट की तरह है, स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह है। तो बैंक ऑटोमेटिक समथिंग इसका फॉर्म है, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। तो ये भी हमारा वो स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह है, ये भी हम लोग अनरिकॉर्डेड डिफरेंस में जाएगा। तो अनक्लियर होता है, एक बैंक स्टेटमेंट में जाता है जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन 244। ओके, an entity has prepared its bank reconciliation at 31st March 2004 taking the following information into account. Okay, fine. What was the balance as shown on the bank statement at 31st March 2004? Okay, अगेन ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में। 244 नंबर बोल्ड। सो बीआरएस का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, दैट इज एक्स। ओके, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो ओके, द एंटिटी हैज प्रिपेयर्ड इट्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन एट 31st March 2004 taking the following information into account. Okay, bank charges included in the bank statement but not recorded in the cash book weighed 125 and adjusted cash book balance per बैंक रिकॉन्सिलिएशन was डेबिट बैलेंस ऑफ 1060। सो हमारा कैश बुक का ऑलरेडी बैलेंस एडजस्ट करके दिया है, सो हम लोग को फिर से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो बस हमारा ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है, वो चार्जेस वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे कि वो सब एडजस्ट करने के बाद हमारा बैलेंस दिया है 1060 डेबिट में। तो हम लोग को बस ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है, लॉजमेंट को क्या करते हैं, लॉजमेंट को हम लोग ऐड करेंगे 5000, ठीक है। एंड अनप्रेजेंटेड चेक है आपका, अनप्रेजेंटेड चेक है, कितना है 2800। ओके, और कुछ है बैंक से रिलेटेड, कुछ नहीं है। अब इसका हम लोग को दिया हुआ है अमाउंट पॉजिटिव 1060 जो एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग है, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस वो हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा एक्स प्लस 5000 माइनस 2800 इक्वल टू 1060। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो। तो आ रहा है माइनस में 1.40, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव कहाँ लाती है, डेबिट साइड में। तो हमारा डेबिट वाला आंसर सही होगा, दैट इज ए, ठीक है।